Let me introduce myself. My name is Muhammad Shujat Ali. I have a plenty of year experience in computer science, IT, network support services. Currently, I am Director Technical and Trainings in Cyber Orange Networks and attached with as a senior instructor or trainer in iTechNets. I am doing PhD from New Zealand. I was Director IT in Pakistan Army, Project Manager in Health Department, and Cisco instructor for CCNA, CCNP, Cybersecurity, Network Security, and did plenty of certification in Cisco, Cloud, and others. नेटवर्क का प्रैक्टिकली बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का, डिप्लॉयमेंट का, कॉन्फ़िगरेशंस का, ट्रबल शूट का, और तकरीबन लास्ट 20-25 ईयर्स से इसी फील्ड में करियर स्टार्ट किया था एज अ आईटी सपोर्ट ऑफिसर इन सिटी बैंक में, और एक अमेरिकन बैंक हुआ करता था यहाँ पे, और ग्रेजुअली फिर जो है वो मूव ऑन करते 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 जो है वो अल्लाह ताला ने काफी तरक्की दी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ फॉर दिस कोर्स सीसीएनए के लिए, ऑथराइज इंस्ट्रक्टर हूँ सिस्को का, और एलिजिबल हूँ फॉर दिस कोर्स कि आपको उसकी सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करूँ। सीसीएनए ग्लोबली जो है वो रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है फॉर नेटवर्किंग के लिए। आपका गेटवे है सीसीएनए। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है सीसीएनए की तो आपको मुश्किल होती है जॉब के लिए। सीसीएनए बेसिकली हम इस ऑनलाइन क्लास में जो है वो हैंड्स ऑन स्किल करेंगे। कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, जो हमारी फाउंडेशन होगी, और कुछ हमारे कोर्सेज टॉपिक्स होंगे वो जो एडवांस होंगे, जो थ्योरेटिकल बेस कर रहे होंगे, जो हमारी फिर लैब ओरिएंटेड जो कोर्स है उसको स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। हम इसमें जैसे स्लाइड्स में भी मेंशन है, गेन हैंड्स ऑन स्किल इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, लर्न टू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड ट्रबल शूट रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स, कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से ट्रबल शूट करेंगे अपने रियल टाइम जो है वो नेटवर्क्स को। We will build a strong foundation for Cisco certification and IT career growth. आपकी IT करियर ग्रोथ की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेंगे। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ग्लोबल कम्युनिटी के साथ आप अटैच हो, और नेटवर्क प्रोफेशनल्स जितने भी बैठे हुए हैं उनके साथ आप जो है वो अपनी एक लाइजन क्रिएट करेंगे फॉर दिस फील्ड। सो नो यू शुड बी रेडी टू स्टार्ट योर कोर्स। तो टुडे हमारी ओरिएंटेशन है जिसमें हम उसके टॉपिक के को क्या क्या चीज कवर करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक में क्या चीज आती है उसके बारे में देखेंगे, इंडस्ट्री से उसका क्या लाइसेंस बनता है उसको देखेंगे। सीसीएनए का अगेन ओवरव्यू है जिसमें हम कवर करेंगे राउटिंग स्विचिंग को, कुछ वायरलेस की टेक्नोलॉजीज को, कुछ सिक्योरिटी की चीजों को, और फिर हम एग्जाम की बात करेंगे कि एग्जाम किस तरह से आपने लेकर चलना है, क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए मैंडेटरी होंगी। ठीक है, आपके करियर के लिए एज अ नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क सपोर्ट ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो वैल्यूएबल होंगे। हमारा जो मॉड्यूल 1 है, अच्छा ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर बेस कर रहा है कोर्स। उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल रॉ हैं, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो बिल्कुल ही रॉ है उनको हम छोड़ दें और एक्सपीरियंस को पकड़ लें और उन्हीं के मुताबिक चले। हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। अगर किसी की पहले फाउंडेशन है भी तो उसको खुद चेंज नजर आ जाएगा कि पहले वो क्या पढ़ता रहा है और अब वो क्या है। हमारे पास जो फाउंडेशंस के लिए जो डिवाइसेस होंगी उसको डिस्कस करेंगे, और उन डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले हम नेटवर्क की नॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क्स की नॉर्म्स क्या है, नेटवर्क खड़ा कैसे होगा, चलेगा कैसे, बात कैसे करेगा, डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, एरर्स क्या आ सकते हैं, किन किन लेयर्स को फॉलो करके हमारा डेटा ट्रेवल करता है, उसको बात करेंगे। फिर कोर्स जो कवर करेगा वो मेरा राउटर्स के ऊपर करेगा, स्विचेस के ऊपर करेगा, फायरवॉल्स के ऊपर करेगा, एक्सेस पॉइंट के ऊपर करेगा, कंट्रोलर्स के ऊपर करेगा। मिक्स एंड मैच करके हम फॉलो कर रहे होंगे। हम
सिस्को के एग्जैक्ट पैटर्न को भी फॉलो करेंगे, और कुछ चीजें जो एडवांस है और पैटर्न से हटके हैं, जो पैटर्न में नहीं भी होंगी लेकिन वो इंडस्ट्री में चल रही है, उसको भी करेंगे। कुछ जो टॉपिक हमारे थ्योरेटिकल चल रहे हैं, जिनका जो आप समझ लें कि जो बेस से रिलेट करें, उसको हम थ्योरेटिकली करेंगे, लेकिन इन डेप्थ करेंगे। फिर हम मॉड्यूल 1 के अंदर ही नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे, जिसमें हम केबलिंग के बारे में देखेंगे कि देखिए मेरा नेटवर्क जो मर्जी मैं दुनिया की डिवाइस लगा, डेटा ट्रांसफर केबल के थ्रू ही होना है। केबल की लैंग्वेज क्या है, केबल की हायरार्की क्या है, किस तरह से कौन सी केबल किस एंड पे यूज होगी, मेरे इंटरफेसिस में कौन कौन सी केबल लगेगी, मेरे एंड पॉइंट पे कौन सी केबल लगेगी, तो उसकी फॉर्मेशन, उस केबल को किस तरह फाइन करना है, किस तरह से डिजाइन टाइम पे मुझे कौन सी केबल कहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, कहाँ पे मुझे डिप्लॉय करनी है, वो सारा होगा। IPv4 एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि IPv4 एड्रेसिंग क्या है, वर्चुअलाइजेशन में उसका कॉन्सेप्ट क्या आता है कि वर्चुअलाइजेशन को कैसे हैंडल करेंगे आप आईपी एड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैं कवर करूंगा IPv4 को, उसकी क्लासेस को, किस किस तरह से वो क्लास जो है वो मैनेज हो रही है, उसका सबनेटिंग क्या चीज है, उसका सबनेट मास्क क्या चीज है। फिर IP4 की सबनेटिंग देखेंगे कि किस तरह से हम सबनेटिंग को लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। देन हम मूव करेंगे IPv6 के ऊपर कि IPv6 क्या है। नॉर्मली IPv6 का एड्रेस जब मेरे सामने आता है तो मैं घबरा जाता हूँ। ये मैं गारंटी करूंगा कि इस IPv6 के इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आपकी घबराहट सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी। आपको IPv6 लिखना और पढ़ना आ जाएगा। अगर आज से पहले आपको कुछ डर लगता है कि यार ये डबल कॉलन क्यों है, ये इतना लंबा क्यों है, इसको लिखें कैसे, मुझे कैसे इसको याद रखना है, मैं कैसे इंटरफेस पे दूं, मैं तो भूल जाता हूं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर कुछ वायरलेस के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि वायरलेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, वायरलेस डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल क्या चीज है, इसको देखेंगे हम। मैक बेस स्विचिंग क्या चीज है, मैक एड्रेस क्या चीज है, किस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है IP से मैक के ऊपर, और मैक कैसे कम्युनिकेट करता है। फिर वर्चुअलाइजेशन की कुछ बेसिक्स हो। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे वो हैं जो मेरे डिवाइसेस पे यूज हो रहे हैं, जिनको मैं प्रैक्टिकली यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास किसी एक चीज का भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है तो मैं डिवाइस को यूज नहीं कर सकता, मेरे लिए फेल है वो डिवाइस। तो मुझे क्या करना है फिर उसमें, मुझे उसमें ये करना है कि मुझे अपने इन स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करना है थ्योरेटिकली। तो ऐसा माइंड में ना रखिएगा कि पहले दिन डिवाइस पे आ जाऊंगा। अगर मैं पहले दिन आपको डिवाइस पे बैठा दूं ना, तो आप कभी भी नेटवर्क इंजीनियर अच्छे नहीं बन सकेंगे, आप इंटरव्यू ही नहीं कंडक्ट कर सकेंगे। लेट्स सपोज आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेयर 4 के ऊपर क्या होता है। कभी आप लेयर 4 की किसी डिवाइस पे बैठे या लेयर 2 की किसी डिवाइस पे बैठे, आपने कभी कोई लेयर 2 की डिवाइस देखी है? तो जब तक मैं अपनी फाउंडेशन को थ्योरेटिकली बिल्ड नहीं करूंगा, स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को जो प्रैक्टिकली मैंने चलाना है वो लेकर नहीं चल सकूंगा। इसी तरह अगर आपको पूछा जी वर्चुअलाइजेशन को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेयर 2 के ऊपर या लेयर 3 के ऊपर या लेयर 4 के ऊपर, तो आपको पता नहीं है लेयर्स क्या है। नेक्स्ट मेरे पास मॉड्यूल होगा जी नेटवर्क एक्सेस का। नेटवर्क एक्सेस में मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्विचिंग को करूंगा। स्विचिंग क्या चीज है, पैकेट किस तरह से मूव करना है। इसके बाद एक वर्ड आ रहा है वीलैन्स का। व्हाट इज अ वीलैन? वीलैन क्या है? वर्चुअल लैन। जो अभी मैंने वर्चुअलाइजेशन की बात की लास्ट स्लाइड में, तो मैंने वर्चुअलाइजेशन को लेकर चलना है। मैं वीलैन्स को कैसे मैनेज करूंगा, वीलैन्स का और लेयर 2 टेक्नोलॉजी का क्या लिंक है आपस में, मैं किस तरह से अपनी लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क है ना लैन, मेरी लोकल एरिया नेटवर्क,
इसको मैं वीलैन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बना दूंगा। तो जब मैं देखूं ब्लंट आई से तो मुझे नजर आए कि ये लैन है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली इस चीज को कॉल करूं तो वो वर्चुअल लैन चल रही है। तो मैं किस तरह से अपने लैन को वर्चुअली कंट्रोल करूं, और लेयर 2 उससे कैसे लिंक होती है। लेयर 2 क्या है, लास्ट स्लाइड पे आप देखें तो मैंने कहा था मैक स्विचिंग, तो ये लेयर 2 के ऊपर हो रही होती है। इसका मतलब है मैं लेयर 2 की टेक्नोलॉजी को, वीलैन को, स्विचिंग को आपस में इंटीग्रेट करके चल रहा हूं। फिर मेरे पास एक वर्ड आया है ट्रंकिंग का। ट्रंक क्या चीज है, ट्रंक को कैसे मैं क्रिएट करूंगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इस स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट 80% जो है ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे 20%, उसके बाद उसकी हम लैब करेंगे। जैसे मुझे लैन को डिवाइड करना है, वर्चुअल लैन क्रिएट करनी है। अब मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस तो होगी नहीं, या मेरे पास कोई वो आरी तो है नहीं कि जिससे मैं अपनी लैन को डिवाइड कर दूंगा, तो यार ये तेरी लैन होगी, ये मेरी लैन होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पहले क्या, मुझे नजर आएगी, मुझे नेकेड आई से जो नजर आएगी वो क्या नजर आएगी, लैन। लेकिन जब मैं वो काम करूंगा तो वो बिट्स एंड पीसीज में डिवाइड होगी। मैंने क्यों किया उसको ऐसे डिवाइड, मैं किस तरह से अपनी लैन को वर्चुअली डिवाइड करूंगा और क्यों करूंगा, क्या इश्यूज है मेरी लैन में कि मुझे उसको वर्चुअल डिवाइड करना है। तो किस तरह से मुझे सबसे पहले रीजन पता होना चाहिए कि यार मैं अपने इतने बड़े ऑफिस के लैन को वर्चुअल लैन में कॉन्सेप्ट करूंगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे कोई ये पूछे, ना पूछे कि जी वीलैन क्या है, कभी वीलैन बनाइए। इवन कि अभी मैं जिस कंपनी में एज अ डायरेक्टर आईटी हूं, जब मैं इंटरव्यू देने गया तब मुझसे इंटरव्यू पूछा आपने कभी वीलैन बनाई है। अब अंदर से मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यार उम्र गुजर गई, वीलैन पढ़ाते बनाते ये क्या पूछ रहा है। डायरेक्टर आईटी के इंटरव्यू में ये पूछ रहा है वीलैन बनाई है। मैंने कहा बिल्कुल बनाई है। कहता कैसे बनाते हैं। तो यानी ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके साथ जो रिलेट कर रहा है वो क्या चीज है, ट्रंक। व्हाट इज अ ट्रंक, ट्रंक क्या चीज है। ट्रंक कॉल कभी हम मिलाया करते थे, जब जिस वक्त हमें हमारे पास गवर्नमेंट के पीसी हुआ करते थे ना, तो ट्रंक कॉल हुआ करती थी। तो ट्रंक क्या चीज है, मैंने किस तरह से डिफरेंट स्विचेस को आपस में जोड़ना है, लेयर 2 को कैसे मैंने कंबाइन करना है कि मेरा जो है वो ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह मूव हो, लेकिन स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव हो। तो मैंने उसको कैसे मूव करवाना है। तो ये मेरा ट्रंक का कॉन्सेप्ट है। फिर मुझे आगे आ जाएगा ईथर चैनल। ईथर चैनल का मैंने कैसे करना है। ईथर चैनल क्या कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ किस्म की ट्रंक्स को मैंने इकट्ठा करना है और एक ट्रंक बना देना है। अच्छा, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे इंटीग्रेट कर रहा है कि मैंने पहले वीलैन को बनाया, उससे पहले मैंने लैन को बनाया। जब मैंने लैन बिल्ड कर ली, स्टैब्लिश कर ली लैन, फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया किसमें, वीलैन में। उसको मैंने वर्चुअली डिवाइड किया। अब जब वो वर्चुअली डिवाइड होगी तो फिर मैंने कहा अच्छा अब तुमने इस ट्रंक के ऊपर से गुजरना है। जब मैंने कहा यार ये ट्रंक के ऊपर से गुजर रही है, अब मेरे पास तो वीलेंस बहुत ज्यादा है और मेरे पास ट्रंक का साइज छोटा है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर वर्चुअली उसको एक्सपैंड कर दिया। जब मैंने उसको वर्चुअली एक्सपैंड किया तो वो ईथर चैनल बन गया। अब ये कॉन्सेप्ट टोटली प्रैक्टिकल है, लैब बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं कि अगर मुझे वीलैन का नहीं पता, अगर मुझे ट्रंक का नहीं पता, तो मैं ईथर चैनल नहीं बना सकता। और अगर मैंने ईथर चैनल बना लिया है, मेरे ट्रंक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरी ईथर चैनल वर्क ही नहीं करेगी। और अगर मैंने ट्रंक बना लिया है और मुझे वीलन नहीं पास करनी आती, वीलन बनानी नहीं आती, तो मैं ट्रंक के ऊपर पास नहीं करवा सकता। और अगर मैंने वीलन बना लिया है और मुझे पता ही नहीं है मेरी लैन क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि वो इंटीग्रेट कैसे कर रही है, तो मैं उसको आपस में एसोसिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब है मैं लैन से, फिजिकल लैन से शुरू हूं,
वर्चुअल लैन पे आऊं, ट्रंक पे आऊं, ईथर चैनल पे जाऊं, ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट, सब एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो मैं फोकस करूंगा वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी उसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज है जी? मैंने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब कोई जापानीज दूसरे जापानीज से मिलता है तो उसको झुक के सलाम करता है। जब पहला झुकता है तो दूसरा भी झुकता है, पहला फिर झुके, दूसरा फिर झुके, ये कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से झुकते ही रहेंगे। अब ये एक लूप पे फंस गए हैं, इनको फोर्सफुली रोका जाएगा कि भाई बस कर दो, तुम्हारी सलाम तो होगी। अगर हम इसको अपनी जुबान में कहें तो मैं आपसे मिला हूं तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैंने फिर सलाम किया, आपने फिर जवाब दिया, मैंने फिर सलाम किया, आपने फिर जवाब दिया। तो ये हम एक लूप में फंस गए हैं। क्या वीलैन बनाने के बाद, क्या ट्रंक बनाने के बाद, क्या ईथर चैनल लगाने के बाद, क्या कहीं मैं ऐसा तो नहीं फंस गया कि मेरी सारी की सारी कनेक्टिविटी एक ही लूप में आ रही है, जहां से आ रही है वहीं पे जा रही है। जैसे मैं सलाम कर रहा था, मुझे जवाब मिल रहा था, मैं फिर सलाम कर रहा था, मैं फिर सलाम कर रहा था, मैं फिर सलाम कर रहा था। तो सलाम जहां से आ रहा है मुड़ के उसी के पास आ रहा है। इसको कहते हैं लूप में फंसना। तो मैं लूप में कैसे फंसूंगा, उससे निकलूंगा कैसे, ये मुझे कौन बताएगा? एसटीपी। तो एसटीपी की एक टर्म है रैपिड पीवीएसटी। पीवीएसटी कहते हैं पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। अच्छा, ऊपर हमने वीलैन देखी थी, ये पर वीलैन आ गई। पर वीलैन का क्या मतलब है? सिंगल वीलैन, एक वीलैन। हर वीलैन का अपना स्पैनिंग ट्री है। यार वीलैन हमने बनाई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एग्जाम्पल के तौर पे वीलैन हमने बनाई है। तो क्या ये मेरी वीलैन जो है, वीलैन ए तो नहीं फंस गई लूप में, वीलैन बी तो नहीं फंस गई, वीलैन सी तो नहीं फंस गई, वीलैन डी तो नहीं फंस गई? तो हर वीलैन के अगेंस्ट एक सेपरेट एसटीपी चलेगा और वो रैपिड होगा। रैपिड का क्या मतलब है? फटाफट, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी से क्या मुराद है? जल्दी जल्दी से मुराद ये है कि अगर ये डाउन होगा तो फौरन अप होगा, ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा कि बाकी सारी ट्रैफिक रुक जाए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वायरलेस लैन। वायरलेस लैन क्या चीज है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, मुझे इस लफ्ज से, इसको डब्ल्यू लैन भी बोलते हैं, ये लैन ही है, ये केबल ही है। पता नहीं क्यों हम डर जाते हैं इससे। भाई ये केबल है। फर्क क्या सिर्फ कि मुझे फिजिकल लिंक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिग्नल के साथ अटैच होते हैं। कल मैंने क्वेश्चन किया कि आप जो अपने घर में वाईफाई से मोबाइल अटैच होता है या कंप्यूटर अटैच होते हैं, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेज सकते हैं? तो स्टूडेंट बैठे थे परेशान हो गए, नहीं भेज सकते सर। अल्लाह के बंदो क्यों नहीं भेज सकते? मैंने केबल लगाई हुई है, तो केबल से मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ कमांड दे के। एक कमांड देनी है // आगे डिवाइस का नेम या आगे आईपी, तो वो मेरे पास खुल जाएगा। तो वायरलेस के केस में क्या करना है? यही करना है। वही आईपी कैसे मिलेगा मुझे वायरलेस के केस में? वहीं से मिलेगा जहां से लैन पे मिलता है, दिखाऊंगा मैं आपको। तो डरने की क्या जरूरत है? केबल फ्री हो गए, बस हम लिमिटेशन फ्री हो गए। उठ के मैं फ्लोर 1 पे चला जाऊं, फ्लोर 2 पे आ जाऊं, बाथरूम में चला जाऊं, गैराज में चला जाऊं, किसी हॉल में चला जाऊं, केबल फ्री हूं यार। लैपटॉप लेके उठा के अपने ऑफिस में नहीं बैठे हुए, अपने टेबल पे नहीं बैठे हुए, यार पंखा नहीं चल रहा, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा हूँ, उसका एसी बड़ा अच्छा है, उठा के अपना लैपटॉप उधर ले गए। तो केबल के तौर पे मेरे पास लिमिटेशन है, मैंने वो लिमिटेशन खत्म की है। बाकी चीजें तो वही चलेंगी ना। बाकी तो वीलैन उसी तरह चलेगी, ट्रंक उसी तरह चलेगी, ईथर चैनल उसी तरह चलेगा, एसटीपी उसी तरह चलेगी, ओएसआई उसी तरह चलेगा, आईपी उसी तरह चलेगा। अल्लाह के बंदे वही है। केबल खत्म करके सिर्फ मुझे डब्ल्यू लैन कर दिया मैंने, बस। तो इसकी कनेक्टिविटी, इसकी मैनेजमेंट देखेंगे हम कि किस तरह से ये कनेक्ट होता है, किस तरह से ये मैनेज होता है।
मॉड्यूल 3 है मेरे पास आईपी कनेक्टिविटी। इसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, राउटिंग एंड प्रोटोकॉल ऑपरेशंस। राउटिंग प्रोटोकॉल, तो राउटिंग प्रोटोकॉल मुझे क्यों पढ़ने हैं? मुझे इसलिए पढ़ने हैं कि दो डिफरेंट मोबाइल आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सर ये क्या बात की आपने? मैं जैस पे बैठा हूं, आप यूफोन पे बैठे हैं, सर अभी नंबर दें, अभी मैं कॉल मिलाता हूं, अभी आपको कॉल होगी, बिल्कुल होगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं करेंगे, मैंने कहा नहीं कर सकते, करवाने पड़ते हैं। करवाएंगे कैसे? राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। अगर मैं आज अपने आईपी टेलीफोन के सिस्टम से, अच्छा मैंने वर्ड ये किया, यूज किया आईपी टेलीफोन, मैंने फोन नहीं यूज किया, ट्रेडिशनल फोन, घंटी जिसमें बजती थी, मैंने वो नहीं वर्ड यूज किया, मैंने कहा आईपी टेलीफोन। अगर मैं आज अपने आईपी टेलीफोन के ऊपर से ये राउटिंग प्रोटोकॉल खत्म कर दूं, 1 सेकंड नहीं लगेगा, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और दोबारा कभी कॉल नहीं मिलेगी। आईपी डिफरेंट होते हैं ना। डिफरेंट कैसे होते हैं? वो जब हम आईपी शुरू की जो स्लाइड पे पहली स्लाइड पे चले जाएं, इस स्लाइड पे आईपी एड्रेसिंग, तो यहां से पता लगेगा मुझे कि डिफरेंट कैसे हैं, किस तरह से डिफरेंट है। तो डिफरेंट आईपी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, तो कम्युनिकेट नहीं करते तो करवाने पड़ेंगे। वो कौन करवाएगा? वो राउटिंग प्रोटोकॉल करवाएगा। अब राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या काम है कि यूफोन की और जैज की, मोबाइलिंग की आपस में कम्युनिकेशन करवा दे। ये आईपी टेलीफोन है, आप भाई आईपी की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? ऐसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया आपका डेटा, कॉल ही नहीं मिल रही, लेकिन आप वाईफाई से कनेक्ट हो गए, नेटवर्क चल रहा है आपका, कॉल बंद कर दी, डेटा चल रहा है आपका, कॉल बंद कर दी, मोबाइल निकाल, सिम निकाल दी, डेटा चल रहा है आपका। इसका मतलब है डेटा किसके ऊपर? आईपी के ऊपर। उस आईपी के ऊपर से राउटिंग प्रोटोकॉल निकाल दें। अच्छा मैं बार बार राउटिंग प्रोटोकॉल कह रहा हूं, खाली प्रोटोकॉल नहीं कह रहा मैं। तो उसके लिए क्या यूज होगा फिर? आपके लिए प्रोटोकॉल यूज होंगे कि आपने अब कम्युनिकेशन करवानी है। उसके बाद स्टैटिक राउटिंग और फिर ओएसपीएफ। ठीक है, अब स्टैटिक राउटिंग क्या है? देखिए मेरी बात हुआ, एक मेरी बात आपने, आज के सारे लेक्चर का जो निचोड़ है ना, वो मेरी ये बात है। सब कुछ भूल जाइएगा, ये बात याद रखिए। पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री, पूरे का पूरा सीएस डिपार्टमेंट, पूरे का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे खड़ा है, या मैनुअल एंट्री कर दो या डायनेमिक ले जाओ। जिस वक्त मैं मैनुअल एंट्री की बात करूंगा वो आएगा स्टैटिक, मुझे खुद एंटर करना है, मुझे खुद लिखना है। जिस वक्त आएगा डायनेमिक, तो मेरा जो है वो ऑटो पे काम चलेगा। ठीक है, तो जब मैं स्टैटिक राउटिंग की बात करूंगा, इसका मतलब है राउट मुझे मैनुअल ऐड करने, राउट मुझे मैनुअल ऐड करने। और जब मैं डायनेमिक बात करूंगा, तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करना है जो लिखा हुआ है ओएसपीएफ। एक आधा प्रोटोकॉल जो मेरे कोर्स में नहीं भी होगा वो मैं एक्स्ट्रा आपको करवा दूंगा। बहुत सी चीजें इसमें मुझे कोर्स को आपके जहन के मुताबिक लेके चलनी पड़ेगी, कुछ ऐड करनी पड़ेगी, कुछ निकालनी पड़ेगी, ताकि मैं कंप्रीहेंसिव सा आपको जो है वो कोर्स बनाऊं आपके लिए, ताकि आप मार्केट में किसी भी चीज पे डिफीट ना करें। उसके बाद मुझे राउटिंग टेबल की मेथोडोलॉजी समझनी पड़ेगी कि राउटिंग टेबल क्या है। अभी आप ऑफिस में जाते हैं तो एम्प्लॉय का टेबल बना होता है कि कौन कौन से एम्प्लॉय और किस किस डेजिग्नेशन पे है। अगर वो गुम हो जाए, सब कुछ इरेज हो जाए, तो पता नहीं है कौन किधर है। एचआर ने, अकाउंट्स ने सैलरी किस बेस पे देनी है? आपके डेजिग्नेशन की बेस पे, पता ही नहीं चलेगा उसको। उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो करेंगे। नेक्स्ट होप क्या चीज है? ये होप वो उम्मीद वाली होप नहीं है।
फिर रिडंडेंसी क्या चीज है, किस तरह से रिडंडेंट करेंगे। रिडंडेंट का क्या मतलब होता है कि एक चीज डाउन होगी, दूसरी चीज अप होगी, कि मैं पैरेलल पैरेलल दो रोड्स हैं मेरे पास, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए मेरे पास पैरेलल दो रोड्स हैं, एक जीटी रोड है, एक मोटरवे है। तो अगर बंद होगी तो मैं अपने आप को फौरन शिफ्ट करूंगा किस पे, दूसरी रोड पे। दैट इज कॉल्ड अ रिडंडेंसी। ऑटो शिफ्ट करूं मैं या मैनुअल शिफ्ट करूं मैं, कैसे करूं मैं, दैट इज कॉल्ड अ रिडंडेंसी। तो ये प्रोटोकॉल के अंदर ही मुझे पता लगेगा कि किस तरह से मैच करना है। मैंने बड़ी डिटेल से चीजों को किया है, बात चीजें उसी टॉपिक के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन मैंने आपको डिटेल समझाना था, बताना था, ओरिएंटेशन देनी थी, ताकि आपको पता हो कि मैं ओएसपी पढ़ूंगा तो उसमें रिडंडेंसी कैसे पढ़ूंगा, किस तरह से लेके जाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास मॉड्यूल है आईपी सर्विसेज का, फोर्थ मॉड्यूल। सारा कुछ कर लूं मैं, सब कुछ कर लूं, अगर मैंने एनएटी जो पहला इंक्लूड एनएटी नहीं किया तो मेरी ट्रैफिक मूव ही नहीं करेगी। बड़ा अच्छा मुझे आईपी देना आता है, बड़ा अच्छा मुझे स्टैटिक राउट देना आता है, स्टैटिक जो है वो प्रोटोकॉल चलाना आता है, स्टैटिक राउटिंग करनी आती है, ओएसपीएफ मुझे बड़ा अच्छा चलाना आता है, राउटिंग टेबल तो मैं कहता हूं मैं तो मेरी उंगलियों पे आ जाता है, नेक्स्ट होप का भी मुझे पता है, लेकिन नेट नहीं मुझे आती तो सब कुछ वहीं का वहीं डिस्कार्ड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो नेट मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंसी कैसे है, इंपॉर्टेंसी स्टेप टू स्टेप है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन आके आपको नेट में बैठा दूं, आप मुझे कहेंगे सर आपने तो वादा किया था कि आप प्रैक्टिकल कराएंगे। तो मेरे लिए नेट को जानना बड़ा जरूरी है। एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, कैसे मुझे सिंक करना है। कभी आप तजर्बा कीजिएगा अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने टाइम को 1980 में ले जाए, 1990 में ले जाए, आपका नेटवर्क सबसे पहले बंद होगा, सिंक ही नहीं कर रहा। टाइम से सिंक करती हैं चीजें। डीएससीपी लेके चलना है मुझे, यार मेरी इतनी डिवाइसेस हैं, मैं नहीं आईपी दे सकता, डीएनएस को कैसे मैनेज करूंगा, लॉग्स को कैसे देखूंगा, एफटीपी टीएफटीपी कैसे करूंगा, एसएसएच कैसे करूंगा। तो ये अगर चीजें मुझे नहीं पता, मैं फेमिलियर नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले मुझे अपने फाउंडेशन बिल्ड करनी है, मुझे ओएससी रेफरेंस मॉडल को पढ़ना है, मुझे आईपी की स्कीम पढ़नी है, सबनेटिंग पढ़नी है, IPv6 पढ़नी है, स्टैटिक राउटिंग पढ़नी है, डायनामिक राउटिंग पढ़नी है, उनको मुझे चलाना है। देन मैं नेट पढ़ूंगा, देन मैं बाकी चीजें पढ़ूंगा। तो मुझे इसको किस तरह से चीजों को लेके चलना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये जो है वो आपने मेरे पे छोड़ना। अगेन मैं आपको बात वही रिपीट कर रहा हूं कि टॉपिक वो मैटर करता है जो आपकी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट है, या वो मैटर करता है जो आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करता है। इसके बाद है जी मेरी फेवरेट स्लाइड, सिक्योरिटी की। मैं जरा इसको बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको मॉड्यूल की स्लाइड मिले। साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन। साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत हॉट केक है, ठीक है। और इस हॉट केक को कैसे लेके चलना है, थ्रेट मिटिगेट कैसे करेंगे हम, थ्रेट है क्या चीज, पहले तो देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। उसकी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी कुछ चीजें देखेंगे, ये थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक्सप्लोर करेंगे थ्रेट्स को क्या चीज है, मिटिगेट कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, रोकेंगे कैसे उसको। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या चीज है, किस तरह से उसको एक्सेस को कंट्रोल करेंगे, मैनेज कैसे कर रहे हैं हम डिफरेंट एक्सेसेस को, ठीक है। देन पासवर्ड पॉलिसी क्या लगाएंगे। अब जैसे आप में से अभी एक नाम हमने देखा था फहद, ठीक है, अच्छा फहद नाम था। अब ये फहद नाम जब पासवर्ड पॉलिसी बैंक कहता है, या आप खुद कहते हैं, जीमेल कहता है, या आप कहते हैं कि यार स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, आप कहते हैं ठीक है,
आप कहते हैं FAHAD फहद, जब आप ये एंटर करते हैं वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब पॉलिसी लगेगी उस पर, क्या फहद का F कैपिटल A की जगह @ कर दिया, H की जगह कैपिटल H आ गया, अगले A की जगह फिर @ आ गया, D की जगह मैंने जो है वो $साइन दे दिया, D से $साइन, ठीक है। आगे मैंने कुछ और न्यूमेरिक वर्ड्स दे दिए और मैंने ये पॉलिसी लगा दी। आपने कहा ये पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ एस्ट्रिक डाल दिया, कोई एम्परसेंट साइन डाल दिया, कुछ जो है वो परसेंटेज का साइन डाल दिया, नंबर साइन डाल दिया, कुछ और कुछ भी डाल दिया जो आपने दिल किया। आपने कहा जी ये पॉलिसी लग गई। किसके ऊपर? पासवर्ड के ऊपर। पासवर्ड क्या था आपका? फहद। और ये सारी पॉलिसी उस पर लगाई थी। वो कहता ठीक है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। आपने भी कहा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने कहा नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ। आपने कहा सर पॉलिसी से मैच कर लें, फहद लिखा हुआ है। मैंने कहा यार 2 सेकंड में फहद निकलेगा भाई। तो वो कैसे पॉलिसी रखनी है कि मेरे सिस्टम को पता लगे कि ये सिक्योर है, बल्कि हैकर को भी पता लगे कि यार ये सिक्योर पासवर्ड के साथ आ रहा है। उसको मुश्किल तो हो पासवर्ड को हैक करने में। उसके बाद ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा, ऊपर जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो थ्रेट के और मिटिगेट के एक्सपेक्ट में है, वो थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। ये ACL है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये पॉलिसी लगेगी उसके ऊपर, किस तरह से किसको रोकना है, कौन बंदा उस फाइल को एक्सेस कर सके, कौन बंदा ना कर सके। अभी मैं इसको डिटेल की डेप्थ में नहीं गया। कौन बंदा पिंग कर सके, कौन पिंग ना कर सके, ये बात है। कौन फलानी लेयर की ट्रैफिक को रोक सके, कौन ना रोक सके। फिर VPNs। VPNs क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल भी है, प्राइवेट भी है, नेटवर्क भी है। यानी मेरा जो नेटवर्क है उसको मैं प्राइवेट कर दूं, पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट कर दूं, पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट कर दूं। जैसे बस जा रही है मेरे पास, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको मैं पर्सनली हायर कर दूं अपने लिए। अब वो जिस स्टॉप से गुजरेगी वो रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने पब्लिक को प्राइवेट कर दिया, मेरे कहने पर चलेगी, लेकिन होगी वो वर्चुअल। सर बस को कैसे वर्चुअल करेंगे? मैं कैसे बैठूंगा वर्चुअल पे? बाबा डेटा को वर्चुअल करेंगे, ये वर्चुअली लेके जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है लेयर 2 सिक्योरिटी। लेयर 2 सिक्योरिटी क्या चीज है? अच्छा, मैंने लेयर 3 सिक्योरिटी पे बात की है अभी, ACL लेयर 3 की सिक्योरिटी है। तो जब मैंने लेयर 3 की सिक्योरिटी की बात किया तो मुझे लेयर 2 के बारे में भी बताना था। तो लेयर 2 क्या थी मेरी? अगर स्लाइड नहीं चल रही, मैं फिर थोड़ा सा चला के देखता हूँ। लेयर 2 की बात हमने की थी स्लाइड नंबर 2 में, ये स्विचिंग, ये लेयर 2 थी। इसकी सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी में क्या आएगा? पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट को कैसे सिक्योर करना है यार? स्विच हमने देखा हुआ सबने, 24 पोर्ट्स का है, 48 पोर्ट्स का है, इससे भी बड़े स्विच है। तो हर पोर्ट को सिक्योर कर दो। क्या करूं? ताला लगा दूं, डाटा ना गुजरे? ताला ही लगेगा भाई, वर्चुअल ताला लगेगा, वर्चुअल लॉक लगेगा कि जिस डाटे को मैं कहूं वो गुजरे, जिस डाटे को मैं ना कहूं वो ना गुजरे। और अगर वो आ जाए तो क्या हो, ये डिफाइन करेंगे हम लेयर 2 में। मैं कहूं किसी जगह डाकू आ गए, सिक्योरिटी थी, अब वो लूट कुछ ना सके, क्या करें? सब कुछ ऑटोमेटिकली जैम पैक हो जाए, एक ऑटो लेयर चले और सारा कुछ, जैसे मूवी में हम देखते हैं कि हम किसी ऐसे सेंसिटिव एरिया में गए हैं जहां पे एक डायमंड पड़ा हुआ था, जैसे ही डायमंड को हाथ लगाने लगे हैं या जो है वो ऐसे अलार्म बजे हैं कि सेंसर चला है, तो एक ग्लास उसके ऊपर कवर हो गया है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो गया है, कुछ नहीं हुआ अभी उसको। तो ये हम लेयर 2 में देखेंगे, लेयर 2 सिक्योरिटी में देखेंगे। उसके बाद ट्रिपल ए। ट्रिपल ए क्या चीज है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेट करो भाई। कैसे ऑथेंटिकेट हो गया आप? यार आप अलाउ ही नहीं हो मेरे ईमेल को एक्सेस करने में। क्यों? मुझे आपका ईमेल पता है, शुजात.अली। ठीक है, आ जाओ, करो एक्सेस इसको। पासवर्ड नहीं पता, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेट नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है आपकी इसकी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है इसकी। क्या पासवर्ड है मैं क्यों बताऊं? तो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा ये बंदा
जो आ रहा है डाटा लेके, तो ये इसके काबिल भी है, ये डाटा लाने के काबिल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब ये इस पॉइंट्स पे पहुंचे तो इसकी वेरिफिकेशन करो, क्या ये वही बंदा? इसके फीचर देखो, तो मोबाइल पे ओटीपी भेज के देखो, ये है ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या? ठीक है, ऑथेंटिकेट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये गेस्ट है, ऑथेंटिकेट हो गया, आ सकता है, डोरबेल थी, घर के अंदर है, कौन है? शुजात से मिलना है। कौन है जी? मैं फ्रेंड उनका। अच्छा, आने दो, बैठाओ ड्राइंग रूम में, बैठ गया, उठ के आगे नहीं जा सकता, ऑथराइज नहीं है, अथॉरिटी नहीं है इसकी। पानी की प्यास लगी है, प्यासे ही रहने दो इसको, इस रूम से बाहर नहीं निकलेगा, अथॉरिटी नहीं है इसकी। तो ये देखेंगे हम तो कैसे लिमिटाइज करना है चीजों को, ऑथेंटिकेट कैसे करना है, ऑथराइज कैसे करना है, कैसे एक्सेस देनी है। एक कंपनी में जो आईटी सपोर्ट ऑफिसर होता है या जो इंटर्नशिप पे आया होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि वो कंपनी में बैठ के क्या कर सके, वो कंपनी में बैठे और वो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बैठ के सिर्फ व्यू करे चीजों को, ऑथराइज ही नहीं है। तो उसको ऐसा यूजर नेम बना के दो जिसपे वो सिर्फ व्यू कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। और अकाउंटिंग का क्या मतलब है? कैमरे लगे हैं सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, उन कैमरास को वॉच कर रहे हैं और पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा कि कल क्या हुआ था, तो पूरी एक्टिविटी को वॉच करना, एक सिंगल क्लिक भी हुई है तो क्यों हुई है, मैंने स्लाइड शो करते हुए स्लाइड को एस्केप करके क्यों मैं उसको रीडिंग मोड में या दूसरे मोड में क्यों आया हूं, रीजन क्या है? रीजन नहीं थी कि स्टक हो रही थी बार बार। अच्छा, वो आप बता रहे हैं ना कि स्टक हो रही थी। जो कैमरा वो वॉच कर रहा है कि ये अपनी इस स्टेट से इस स्टेट में आया है, प्रेजेंटेशन मोड से रीडिंग मोड में गया, क्यों गया है बताओ, ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग होगा। तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट मेरे पास है जी ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबल। हमने एपीआई को कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, मेरे पास ये डिफरेंट फ्लेवर होंगे, उन फ्लेवर को मैं यूज करते हुए आपको बताऊंगा कि ये वाला मॉड्यूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, इस मॉड्यूल को हम करें या इस मॉड्यूल को हम स्किप कर दें, ये हम ड्यूरिंग क्लास डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं इस मॉड्यूल के बारे में बता देता हूँ कि इंट्रोड्यूस करना है हमने एसडीएन को, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। नेटवर्क की ऑटोमेशन करनी है, बहुत सी चीजें खुद हो जाए। एपीआई कैसे कंट्रोल करेंगे, बहुत सी एपीआई को मैनेज करना है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं देखूंगा उसमें, और जो इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा वो थ्योरेटिकल मिलेगा, जहां पे इसका जो है वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होगा वहां पे हम जो है वो प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी। अब एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। ठीक है, आपका ऐसा ये होता क्या है, आपकी दो, समझ लेंगे, सॉफ्टवेयर के दरमियान या दो ट्रांजैक्शन के दरमियान एक इंटरफेस है। जो दो चीजें, जैसे हमने दो नेटवर्क्स को चलाने के लिए राउटिंग की है ना, तो वैसे दो, समझ लें कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मुझे एपीआई दरमियान में करनी पड़ती है। दो प्रोग्राम्स को करने के लिए एक इंटरफेस देना पड़ना है। इसको अभी के लिए ये समझेंगे आप। ठीक हो गया जी। एसडीएन और कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग एपीआई रेस्ट या कि इसके नेम है या कि इसके टूल्स हैं, कि इन टूल्स को हम यूज कर सकते हैं, इन टूल्स को यूज करके हम ये काम करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी Q&A। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, देन फिर मैं थोड़ा सा कोर्स की और चीजें कुछ आपको बताऊंगा। गाइस, आर यू लिसनिंग और सिटिंग देयर? आप बैठे हैं? जी जी सर, कंटिन्यू करें। किसी को
जी जी, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं जी। सर सर मैं पूछना था सर, सिमुलेशन जो हम कोई पैकेट ट्रेसर टाइप का यूज करेंगे क्या इसके अंदर, या कोई और एडवांस कोई और टूल? तो देखें, जो हमारा पैकेट ट्रेसर से काम होगा वो पैकेट ट्रेसर से करेंगे, जो एडवांस होगा वो हम एडवांस से करेंगे। ओके सर, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक हो? बस जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने माशाल्लाह इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है सर। तो सर अगर पॉसिबल है, अगर आप बीजीबी भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये बीजीपी नहीं ऐड होगा, वो काफी एडवांस हो जाएगा। उसके लिए फिर हम जो है वो आप मैनेजमेंट से बात करें, हम फिर बीजीपी के लिए अलहदा जो है वो हमें इसका कोर्स करना पड़ेगा। ओब्वियसली वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरह से उसको प्लान आउट करना है, तो वो फिर हम उसमें काफी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। वो अकेला फिर बीजीपी नहीं होता, उसमें पॉलिसी बेस्ड एमपीएलएस के राउटिंग आ जाएगी, उसमें फिर एक्सेस लिस्ट आ जाएगी, उसमें एमपीएलएस भी ऑब्वियसली आ जाएगा, उसमें ओएसपीएफ के डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाएंगे, ईआईजीआरपी के फ्लेवर्स आ जाएंगे। वो फिर अगेन वो मैनेजमेंट से आप अगर कोई स्टूडेंट उसमें ज्यादा हुए तो देन और मैनेजमेंट का डिसीजन हुआ तो इट विल बी पॉसिबल। थैंक यू सर। एक चीज एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स होगा ये आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड होंगे सिस्को के साथ, ठीक है। और कोर्स के कंप्लीशन पे आपको ऑफिशियल जो है वो सिस्को का कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक हो गया। और जो लोग प्रॉपर डे फर्स्ट से रजिस्टर्ड होंगे, फीस पे की होगी, सिस्को के मुताबिक उन्होंने चीजें अटेम्प्ट की होंगी, ठीक है। चीजें अटेम्प्ट की होंगी, चीजें क्या होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, लैब्स होती हैं, ठीक है। वो सिस्को के पैटर्न पे आपने अटेम्प्ट की होंगी, वो आपके प्रोफाइल में आ रहा होगा। तो सिस्को आपको एज अ बेनिफिट, जो सीसीएनए का एग्जाम है ये $300 का एग्जाम है, तो वो आपको उसका 58% का एग्जाम वाउचर देगा। अच्छा, मेरी इसमें फेवरेटिज्म नहीं चलेगी, या हमारी जो कंपनी है आई टेक नेट, इसकी फेवरेटिज्म नहीं चलेगी कि आपने ये बड़ा हमसे 2 कोर्स पढ़ लिए आपने या 3 कर लिए तो चल यार इसका वाउचर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एज ऑथराइज इंस्ट्रक्टर ये रोल नहीं रहेगा। मेरा रोल सिर्फ ये है कि मुझे जो है वो कंपनी बताएगी, मुझे मैनेजमेंट बताएगी कि ये लोग टाइमली इनरोल हो गए हैं, इस डेट पे ये लोग इनरोल हो गए हैं, उनको इनरोल हो गए हैं, अब सिस्को को इन्फॉर्म कर दें। मैं वो सिस्को को इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी ये स्टूडेंट इनरोल हो गए हैं, इन्होंने फीस पे कर दिया। और सिस्को देखेगा उनको कि यार इन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर दिए हैं, लैब्स प्रॉपर किए हैं, तो एट द एंड वो आपको वाउचर दे देंगे। वाउचर मुझे नहीं आएगा, वाउचर आपको आएगा। आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको जो है वो 58% का डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। अगेन मैं फिर बात कर रहा हूँ, वो मैनेजमेंट की या मेरी सवाबदीद पर, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग पर नहीं होना, वो आपके ऊपर होना है, आपके एफर्ट पे होना है। हाँ, गाइड मैं आपको करूंगा कि इसको ऐसे ना करें, रुक जाए यहाँ पे, आपका वाउचर ना मिस हो जाए, लेकिन चीजें आपको उसी टाइम फ्रेम में करनी पड़ेंगी। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, टाइम फ्रेम में करवाएंगे, वो एग्जाम देना है उसी टाइम फ्रेम में देंगे। हर चीज के लिए आपके साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन वाउचर सिस्को ने अपनी मर्जी से देना है। हाँ, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप सबको मिलेगा, उसके लिए भी आपको टाइमली रजिस्टर सिर्फ होना है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और अगर आपने उसमें भी कोई गड़बड़ की हुई तो वो फिर नहीं आएगा। जैसे लास्ट टाइम हमारे आई नेट टेक पे मैं करवा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने एक सिम मिस्टेक हो गई, उसने जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया कोर्स, एक फॉर्म फिल करके सेंड करना था, वो सेंड नहीं किया, टाइम लैप्स हो गया, उसको सर्टिफिकेट नहीं आया, वाउचर भी नहीं आया, सर्टिफिकेट भी नहीं आया। तो इन चीजों का आपको खुद ख्याल रखना है। सर ये मोस्टली लोग कह रहे हैं कि अभी सीसीएनए का कोर्स अगर आप कर रहे हो तो इसके साथ अगर आप मतलब लाइक कंपोजिट सीसीएनपी कर दे तो इससे बेहतर है कि आप सीसीएनपी और
ये कंबाइन और फिर लास्ट में एक एग्जाम CCNP का दे रहे हो तो वो बेटर रहेगा। तो सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये आप मैनेजमेंट से बात करेंगे। अगर तो जी सर। क्लास बनती हुई स्ट्रेंथ क्लास की हुई तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ फाइनेंशियल भी पड़ता है, क्योंकि CCNP इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। वो सारा कुछ मैनेजमेंट आपसे डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। मुझे जी सर। मैनेजमेंट जिस तरह कहेगी मैं करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपको CCNA में भी इनरोल कर दूंगा, CCNP में भी इनरोल कर दूंगा। आपको CCNA जी का भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको CCNP का भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये लोग कह रहे हैं कि फिर आप अगर सर्टिफिकेशन करोगे इंटरनेशनली तो CCNA की जरूरत नहीं है, फिर आपने CCNP का दे रहे हो तो वो बेटर रहेगा। मैं ये क्वेश्चन था मेरा। देखिए पहले तो बेस आपने चलनी है ना, बेस लेके चलनी है ना आप। जी अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी बेस CCNA की है, जी ठीक है, और आप CCNP में फॉल करना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यस जितने होंगे उसको देख लेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट CCNP के ज्यादा है तो CCNP वाला ट्रैक अलग कर देंगे, CCNA वाला अलग कर देंगे। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि सर मैंने CCNP करना है क्योंकि इंटरनेशनली वो उसका स्पेक्ट्रम बड़ा है, उस पर एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो लेकिन जी मैंने NA से लेकर चलना है, तो उसकी सेपरेट क्लास होगी। लेकिन वो सारी चीजें आप मैनेजमेंट से करेंगे। ओके सर, थैंक यू।